न जाने कितना उनकी गुस्सा है, कितना उनका वो है कि वो पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या साठगांठ चल रही है वो तो आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। अब देखिए क्लियर हो गया कि क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अब देखने वाली बात मुझे सिर्फ इतनी है कि जो लोग अपने आप को बचाने के लिए ये जो गद्दार पार्टी बनाया या जो भी तोड़ के अपना केंद्र में भी पार्लियामेंट में इधर उधर किया है, क्या उन लोग क्या सब धुले हुए तुलसी हो गए, या उनके खिलाफ भी जो भी चालू केस है वो भी चालू रहेगा। ये जो है हम सबके लिए देखने वाली बात है। ये मेरा कोई पर्सनल बात नहीं है। जो आम जनता को मिल रहे हैं उनके दिमाग में भी ये बात आ रही कि भाई एक हद होती है। मेरे ख्याल से उस हदों को भी पार कर दिया है इन लोगों ने। जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट निकली थी, शायद 7 तारीख को रविंद्र जयंती थी। मैं खुद भी आया था, मेरी बेटी भी आई थी और हमने यहाँ पे गाना गा के गए थे। तो इतने दिन के बाद नहीं, उनके साथ मैं बिल्कुल टच में हूँ, मोबाइल में भी टच में हूँ, बात में भी हूँ। और आज जो है मैं बाहर भी था, बैंकॉक भी गया था, उसके बाद मुंबई था, लेकिन आज पहले से ही मैंने उनको कह दिया था कि आज मिलना था, और डेरेक के साथ भी टच में हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे जो भी बात कहनी है, जब मुझे लिखना होता है, मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, आप लोग तो सब पढ़ते हैं, तो कोई इतने दिन बात की नहीं। सबसे पहले ही शायद मैं आया था, उस दिन और ज़्यादा कोई नहीं थी। सर, बीते कल ऋतुव्रत बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट का रेफरेंस देते हुए कहा कि हम ही असल तृणमूल है, अगर दूसरा इसको कोई क्लेम करता है तो वो गैर कानूनी है। कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या बोलेंगे आप लोग, खुद बताइए जरा। थोड़ी बहुत देखिए, हम बॉम्बे में इस शब्द को हमेशा बोलते हुए सुना है लोगों को कि दुश्मनी करो तो जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश छोड़ दो कि आंख मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये कैसी ऐसी बात कर सकते हो? उसको मैं जब मंत्री था राज्यसभा में कब से देख रहा हूँ, किस तरीके से सीपीएम से फेंक दिया गया, कैसे दीदी ने दिया। मतलब इनके बारे में कुछ कमेंट करना जो है वो भी मुझे वो नहीं लगता है। करने दीजिए उनको, जो करने दीजिए। अपने इलाके में जाके रिजाइन करके दोबारा जीत के अगर आएंगे तो हम इनको मत कहेंगे। नॉमिनेशन फाइल किए हैं, एक एक करके बोलिए। आपके 3 पुराने सहयोगी, गुंडा दमन नीति जो बिल है वो लागू लग गई, मैंने इम्प्लीमेंट हो गई, सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि जिन्होंने चोरी किया है, पहले कोई भी हो, वो जेल में, लेट देम गो टू जेल, लेट देम गो टू हेल, वो बिल्कुल हो। और जो गुंडागर्दी करे उनके खिलाफ गुंडा दमन नीति हो, उसका दुरुपयोग ना हो, लेकिन जरूर वो अच्छी बात है, होने दीजिए, कोई बात नहीं। आज कोलकाता एयरपोर्ट की सेकेंडरी रनवे से जो मस्जिद है वहाँ पे आजान करना बंद कर दिया गया है, इस बारे में नहीं, मैं इस बारे में, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिद्धांत है, और जो रनवे जो है उसके अंदर भले मंदिर हो, मस्जिद हो, अगर वो किसी वजह से कोई भी चर्च हो, कुछ भी हो, अगर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी कोई डिसीजन अगर लेती है, उसमें हमको कुछ बोलने का हक नहीं है। एयरलाइन सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे वो ठीक समझे वैसे वो करें।